अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मेकओवर बाय लुबना। खुश आमदीद मेरे यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ सेल्फ हेयर कटिंग शेयर कर रही हूँ। पहले मैंने सीज़र कट किया हुआ था। आज मैं आपके साथ लॉन्ग हेयर कटिंग शेयर करूँगी। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। सबसे पहले हम लोग बालों को वेट करेंगे और क्योंकि मैंने हेयर डाई किया हुआ है तो हेयर डाई के साथ आप कटिंग जब करते हो बालों को वेट करके तो मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए आप कोई भी हेयर ट्रीटमेंट ले सकते हो, कोई भी हेयर मास्क या हेयर कंडीशनर ले सकते हो। थोड़ा सा आप लें, हाफ़ टी स्पून, और पानी के अंदर मिक्स करके उसको शेक करें और उसके बाद अपने हेयर वेट करें तो बहुत ही आपके सिल्की हेयर हो जाते हैं। और दूसरा ये कि जैसे गर्मियाँ चल रही हैं तो फ़ैन की वजह से आपकी हेयर ड्राई हो जाती हैं, लेकिन जब आप इस तरह हेयर ट्रीटमेंट या कंडीशनर या हेयर मास्क अंदर डालते हो पानी के अंदर तो बहुत जल्दी हेयर आपके ड्राई नहीं होते। और वेट करने के बाद हेयर को टेंगल फ्री करेंगे। टेंगल फ्री करने के साथ साथ मैंने सीधी मांग निकाल ली। सीधी मांग निकालने के बाद ये देखिए, सीधी मांग निकालने के बाद मैंने टेल कॉम ली और टेल कॉम की मदद से मैंने अपने पीछे से भी अपनी स्ट्रेट मांग निकाली और हाफ़ बाल कर दिए राइट की तरफ और हाफ़ हेयर कर दिए लेफ़्ट की तरफ। और इस तरह बिल्कुल आपने स्ट्रेट करते हुए बिल्कुल आपने कॉम करनी है। कॉम करने के बाद आपने पीछे से स्ट्रेट रखना है। ये देखिए ऐसे ऐसे फ्रंट से भी स्ट्रेट रखना है और पीछे वाले जो नेक वाले या शोल्डर वाले हेयर हैं वो बिल्कुल सीधी आनी चाहिए। जब दोनों तरफ से आपने स्ट्रेट करने हैं तो उसके बाद जितनी आपने लेंथ रखनी है हेयर की उतना इक्वल रखने के बाद आपने इसको ऐसे पकड़ना है। फ्रंट से पकड़ते हुए दोनों साइड के हेयर को इक्वल पकड़ें। पकड़ने के बाद जब आपको अंदाज़ा हो जाए कि हाँ ये बिल्कुल स्ट्रेट हमारे हेयर मैंने पकड़ लिए हैं और आपकी नेक बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, तब आप उसको इक्वल रखते हुए आप इसको कट कर दें। जी, दोनों तरफ से पकड़ के हमने बिल्कुल स्ट्रेट रखते हुए अपनी नेक को भी स्ट्रेट रखते हुए फेस को थोड़ा सा ऊपर उठाते हुए आपने इक्वल जितनी लेंथ रखनी है उसको हमने स्ट्रेट उसकी हमने कटिंग कर दी। तमाम हेयर को राइट लेफ़्ट दोनों हेयर को पकड़ के आपने कट कर दिए। देखिए कितने लंबे से हेयर हैं, बड़ी मुश्किल बढ़ते हैं। बहरहाल कटिंग करना भी ज़रूरी है। जितनी अच्छी आप कटिंग करेंगे उतनी ही आपकी हेयर ज़्यादा स्पीड से बढ़ते हैं और घने होते हैं। तो ये देखिए अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको मज़ीद आगे से बताऊंगी। वन साइड मैंने पकड़ा, एंड वाला नेक वाला एरिया पकड़ा, एक स्टेप मैंने लिया और बाकी हेयर को मैंने कैच करके सेपरेट कर दिया। जो हमारा एंड वाला स्टेप है उसको अब देखिए मैं बिल्कुल स्ट्रेट ला रही हूँ। जो नेक वाली साइड है उसको मैंने फ्रंट की तरफ लाते हुए इसको स्ट्रेट कट किया और अपना फ्रंट से करते हुए उसको इक्वल कर दिया। इक्वल तो हमारा तभी तकरीबन हो जाता है जब हम दोनों साइडों को पकड़ के कटिंग करते हैं, लेकिन जो 19-20 का इससे ज़्यादा हमारा हेयर आगे पीछे हो जाता है। अब हम उसको बैलेंस करते हुए इक्वल कटिंग करेंगे। अब मैंने नेक्स्ट स्टेप पकड़ा, लेकिन नेक्स्ट स्टेप के साथ जो पहले मैंने कटिंग किया था एक स्टेप उसको भी साथ लूँगी। ये देखिए पीछे वाला स्टेप बिल्कुल स्ट्रेट लाते हुए मैंने इसको कटिंग करूँगी और फिंगर में लेते हुए इक्वल लाते हुए आप देखिए ऐसे मैंने लिया और उसको पहले स्टेप के साथ मिलाते हुए इसको मैंने स्ट्रेट कटिंग करनी है। ये आप देख सकते हैं कि मेरा ख्याल है आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। पहले स्टेप के साथ मैंने इसको सेकंड स्टेप मिलाया और उसको स्ट्रेट कट कर दिया और नेक्स्ट फिर मैंने इसी तरह अगला स्टेप लिया, अच्छा सा टेंगल फ्री किया। अब देखिए कितनी इजी वे में मेरा कॉम मेरा हो रहा है। और बैक वाला स्टेप जो सबसे पहला स्टेप था उसको मैंने पीछे कर दिया, सेकंड स्टेप मैंने पकड़ा और नेक्स्ट स्टेप के साथ मिलाते हुए इसको स्ट्रेट कटिंग कॉम किया और फिर अपने फिंगर में लेते हुए आप देखें ये पहले स्टेप के साथ मैंने मिलाते हुए उसको मज़ीद कटिंग कर दी। ये आप देख सकते हैं स्टेप के साथ आपने नेक्स्ट स्टेप करना है और इस तरह जब आप बैक पे करेंगे तो आपकी बहुत खूबसूरत यू शेप आ जाएगी।
डीपली यू शेप नहीं आएगी, यू शेप आएगी और बहुत अच्छा सा आपका कट हो जाएगा। अब ये देखिए मेरे वन साइड कंप्लीट हो गई है। अब हम दूसरी साइड पे जाएंगे, सेम उसी तरह प्रोसीजर इधर से भी होगा जैसे हमने पहले किया। स्ट्रेट हम कटिंग कॉम करेंगे और सबसे पहले हम नेक वाला एरिया लेंगे और बाकी बालों को ऊपर कैच कर देंगे। अब ये देखिए जो मेरा नेक वाला एरिया है उसको मैं स्ट्रेट लाऊंगी, बिल्कुल स्ट्रेट, उसको आगे की तरफ लेके आऊँगी, तो मेरा कट बहुत ही खूबसूरत और इक्वल आएगा। ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेट लाते हुए इसको मैंने फिंगर में पकड़ूंगी। ये मैंने इसको फिंगर में पकड़ा और उसको मैंने पहले नेक पे जो मेरे बाल हैं वहाँ वाले वो वाले हेयर पकड़ के उसको मैंने इक्वल कटिंग कर देनी है। अभी भी मुझे लगा कि मेरा इक्वल नहीं है तो मैंने दोबारा फिर उसको छोड़ा और फिंगर में स्ट्रेट कॉम करते हुए इसको मैंने पकड़ा और यूँ हाथ घुमाते हुए, और कोशिश ये भी होती है कि कैमरे में भी क्लियर नज़र आए। ये हल्का सा जो मेरा था डिफरेंस उसको मैंने इक्वल किया और उसको स्ट्रेट कटिंग कर दी। इसी तरह मैंने नेक्स्ट स्टेप लेना है। 8 टू 8 पार्टीशन निकाला, फ्रंट वाला जो क्रोन एरिया उसको मैंने कैच किया और जो मेरा पहला स्टेप है उसके साथ मैंने मिलाते हुए स्ट्रेट लाते हुए इसको मैंने कटिंग करेंगे और अच्छा सा नीट करें। वॉइस करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि ट्रैफिक गुजरती है, बाइक्स गुजरती हैं, बार बार बंद करना पड़ता है। बहरहाल मैंने पहले स्टेप के साथ मिलाते हुए दूसरा स्टेप कटिंग किया। ये देखिए इक्वल आपका बेहतरीन स्टेप आपको मिल जाता है। इसी तरह नेक्स्ट हम स्टेप पकड़ेंगे, टेंगल फ्री करेंगे, अच्छा सा कॉम करेंगे। जितना अच्छा कॉम करेंगे कोई भी हेयर आपका नहीं रहना चाहिए। और बैक वाला स्टेप हमने नेक वाला स्टेप जो पीछे किया और फ्रंट पे कॉम करते हुए सेकंड स्टेप जो 8 टू 8 पार्टीशन हमने करके उसको कटिंग किया था, नेक्स्ट हम उसके साथ फ्रंट वाला स्टेप मिलाते हुए इसको स्ट्रेट कटिंग करेंगे। जब आपने फिंगर में हेयर लेनी है तो अपने बालों को बिल्कुल हिलने नहीं देना, ठीक है। ये देखिए जी अब मैंने साथ में लाया और बेहतरीन मेरा कट हो गया। अब हम आगे क्राउन एरिया पे फ्रंट जो हमारा कट है उसको हम लेंगे। फ्रंट पे मैंने एक वी सेक्शन लिया तकरीबन 3 इंच का, 3 इंच लंबा और 3 इंच ही चौड़ा। इसको फ्रंट मैंने स्ट्रेट किया, स्ट्रेट करते हुए आपस में मिलाया। मैंने इसको लॉन्ग स्टेप रखना है और ट्विस्ट किया। ट्विस्ट करते हुए मैंने चिन पे लेते हुए चिन से भी मैंने 2 इंच नीचे स्टेप को रखा और उसको स्ट्रेट कटिंग कर दिया। ये मेरा फ्रंट हेयर कट आ गया। आप इसको सीधी मांग के करके भी आप इसको सेट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको साइड मांग लूँगी। साइड मांग में भी ये मेरा बहुत ही खूबसूरत स्टेप आ जाता है। ये देखिए जी इस तरह मैंने इसको सेटिंग की। अब मैं आपको मज़ीद हेयर की सेटिंग भी आपके साथ शेयर करूँगी, बैक पे भी करके दिखाती हूँ, क्योंकि ख़ुद से ही इसको सेट करना, ख़ुद से ही कैमरा सेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन कोशिश पूरी है कि आपको तमाम सेटिंग दिखाई जाए। अब मैं ब्लो ड्राई करूँगी हेयर को। सबसे पहले आपने ऊपर से बालों को ड्राई करना है, ड्राई करते फिर नीचे ला के आपने उसको अंदर की तरफ, ऊपर की तरफ आउटवर्ड आपने इसको रोल करना है। अब देखिए स्किन आप मेरे हेयर फ्रंट पे फोरहेड पे गिरे हुए थे तो मैंने बिल्कुल फ्रंट पे स्किन के साथ मिलाते हुए उसको आउटवर्ड किया और उसको थोड़ा सा ब्रश किया और ड्राई किया और अपने बालों की शेप चेंज कर ली। और जब मैंने उसको तमाम हेयर को ड्राई आउटवर्ड किया उसके बाद मैंने उसी स्टेप को रोल करते हुए पिन कर दिया। ये मैं कटिंग में भी पिन यूज़ करती हूँ और उसके बाद मैं हेयर डाई, हेयर स्टिकिंग में भी ये स्टील की पिन, छोटी छोटी पिन है तकरीबन 3 इंच की। ये पिन्स मैंने राइट एंड लेफ़्ट दोनों साइडों पे लगा के जो रोल किया था उस पर अप्लाई किया। इसी तरह हम नेक्स्ट स्टेप पकड़ेंगे।
नेक्स्ट स्टेप को भी हम ब्लो ड्राई करेंगे। और जब मैंने ब्लो ड्राई आउटवर्ड किया तो उसको भी मैंने ट्विस्ट करते हुए राइट लेफ़्ट दोनों साइडों पे मैंने ये स्टील पिन यूज़ की, ताकि ये थोड़ा सा बालों में हीट होती है और थोड़ा सा अच्छा सा मेरा ब्लो ड्राई आ सके। नेक्स्ट फिर मैंने स्टेप पकड़ा, उसको उसी तरह ब्लो ड्राई किया आउटवर्ड में। आउटवर्ड करने के बाद मैंने उसको उसी तरह हेयर पिन्स यूज़ की। खुद से करना बहुत मुश्किल है, मैं कोई इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ खुद से करने की, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको बता सकूँ और एक अच्छी सी लुक आपके साथ शेयर कर सकूँ। उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लगा होगा कि सेल्फ वर्क करना बहुत ही मज़े का काम है। पार्लर नहीं जा सकते तो आप खुद से भी अपना काम कर सकते हैं। अब मैंने पहले कोशिश की कि ब्रश के साथ ही हेयर को ड्राई कर लूँ। अब तमाम हेयर को मैं पहले ड्राई कर रही हूँ ब्लो ड्राई के साथ, क्योंकि छोटे छोटे से स्टेप पकड़ के ड्राई करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको 100% मेरे हेयर वेट थे तो इसलिए मैंने उनको पहले ड्राई किया। अब उसके बाद स्टेप बाय स्टेप मैं इसको ड्राई कर रही हूँ। ड्राई करने के बाद ओवरवर्ड कर रही हूँ। ओवरवर्ड करने के बाद जब मेरा पूरा वेव आ जाता है तो मैंने उसको रोल करके साथ में स्टील पिन यूज़ करके उसको कर्ल की शेप में उसको छोड़ देती हूँ, ताकि थोड़ा सा टाइम कर्ल रहे और बहुत ही अच्छा सा आपका ब्लो ड्राई हो जाता है। आप इसके साथ हेयर वॉश भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं यूज़ कर रही, तो उसके बगैर मैं वर्क कर रही हूँ। उसके बगैर भी आप देखें तो बहुत ही अच्छी शेप आ जाती है। और नेक्स्ट स्टेप उसी तरह मैंने पकड़ा, ब्लो ड्राई किया और उसको उसी तरह ये देखिए वेव किया। वेव करने के बाद मैंने दोनों साइडों पे स्टील पिन, सेक्शन पिन भी इसको कह सकते हैं, वो मैंने यूज़ की। जब आपने खुद से ब्लो ड्राई करना है तो आप नेक से शुरू करेंगे और इसी तरह आप जब कटिंग भी करेंगे तो नेक से बैक से फ्रंट की तरफ आएंगे। इसी तरह देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप बैक से करते हुए फ्रंट पे आ रही हूँ। जिस तरह मैंने 3 स्टेप मैंने कटिंग के किए, सेम उसी तरह आपने जिस तरह आपने कटिंग करना है उसी तरह आपने ब्लो ड्राई की सेटिंग भी करनी है। तमाम हेयर को मैंने ब्लो ड्राई किया। अब मैंने तमाम हेयर पे दोबारा ब्लो ड्राई किया ताकि थोड़ी सी हीट लगे और अच्छा सा मुझे रिज़ल्ट मिल सके। स्टेप बाय स्टेप मैं पिन्स उतार रही हूँ, जिनको मैंने ब्लो ड्राई करते हुए पिन्स लगाई थी। अब ये देखिए कितनी खूबसूरत आपकी शेप आ गई है और हेयर भी कितनी खूबसूरत लग रहे हैं। जिस साइड पे पहले आपने ब्लो ड्राई किया उसी साइड पे पहले आप ओपन करेंगे और फिर नेक्स्ट मैंने दूसरी साइड पे जब मैंने किया तो अब मैं दूसरी साइड पे ही अपने हेयर ओपन कर रही हूँ। स्टेप बाय स्टेप मैंने पिन्स ओपन की। अब देखिए जैसे मैं पिन्स ऊपर कर रही हूँ, क्योंकि अब बालों में जो हीट थी वो नॉर्मल हेयर हो चुके हैं और इनमें एक अच्छा सा वेव आ चुका है, एक अच्छी सी शेप आ चुकी है। देखिए मैं फिंगर टिप के साथ ही करती जा रही हूँ और फिंगर टिप के साथ ही मेरा ओवरवर्ड इनहेंस हो रहा है। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत शेप मेरी आ गई, जबकि मैंने बिल्कुल वेरी सिंपल स्ट्रेट हेयर मैंने कटिंग की है। लेकिन जब हम बैक पे करेंगे तो इसकी मैंने आपको बताया कि यू शेप आएगी। अब अच्छा सा इसको शेप दें। अब हम क्रॉन एरिया ओपन करेंगे जो मैंने सबसे पहले किया था और इसी तरह उसको मैंने ओपन करके फिंगर टिप के साथ उसकी सेटिंग की। आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत कट आपको मिल चुका है। उम्मीद है कि आपको आज का कट अच्छा लगा होगा। अच्छी सी सेटिंग करें और ना मैंने स्प्रे यूज़ किया ना मैंने हेयर मॉस यूज़ किया, इसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कितना अच्छा मेरा ब्लो ड्राई का रिज़ल्ट आया है। उम्मीद है कि आज का कट आपको अच्छा लगा होगा और आप खुद से घर में करें। इंशाल्लाह ताला आपको खुद से एक अच्छी कटिंग कर सकेंगे और सेटिंग भी कर सकेंगे। जिस बात की आपको समझ नहीं आई आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैं इंशाल्लाह ताला आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी। दुआओं में याद रखिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स एंड माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।